आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बिताता हूँ सुबह 6 से शाम 6। इस बीच कौन सी ट्रेन आती है, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी ट्रेन क्रॉसिंग होती है, उस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही क्या क्या घटना हुआ वो भी। वैसे ये पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी, इसलिए हमने 2 पार्ट में किया, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। आई होप आपको अच्छा लगेगा। उसकी कुछ झलकियाँ प्रस्तुत है। ये देखो ट्रेन रुकी नहीं और पहले ही बंदे भगने लगे। आरपीएफ वाले सर लेडीज तक इमरजेंसी विंडो का यूज करना पड़ रहा है दोस्तों। मतलब टेम्परेचर की बात करूँ तो 14 डिग्री सेल्सियस। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। इस समय मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और सुबह के बज रहे 6। आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली, सफर की नहीं होने वाली, बल्कि हम बिताने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। और इस बीच जो भी ट्रेन ऑपरेट करती, यानी कि जो भी ट्रेन आती है, जो भी ट्रेन जाती है, लगभग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन को एक्सप्लोर करने की और आपको दिखाने की और क्या कंडीशन रहती है। बाकी वीडियो पसंद आएगी ना दोस्तों, आप एंड में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो तक नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आए। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 2। अब यहाँ से लेते हैं एंट्री। सबसे पहले लेते हैं प्लेटफॉर्म टिकट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। तो अभी स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से वंदे भारत गई है जो सुबह 6 बजे जाती है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे, शान पंजाब लगी हुई है। तो ये ट्रेन लगी हुई है शान पंजाब, जो नई दिल्ली से अमृतसर की ओर जाती है। 6:40 की इसकी टाइम। वैसे ये ट्रेन ना दोस्तों बहुत बढ़िया है, बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म 14 से जाती है। जो ताज एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म 13 से जाती है और ये अपना रेक शेयर करती है ताज एक्सप्रेस से। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों पे नाम आपको सेम मिलेगा। मैं अभी आपको ताज एक्सप्रेस का भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा आगे चलते, इसमें आपको चेयर क्लास मिलेगा, साथ ही जनरल क्लास और आपको एसी कोच की भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं अब जनरल क्लास का हाल देखते हैं। चेयर क्लास तो फिलहाल अभी खाली है। उसके जनरल कोच का हाल देखो, कितना ज्यादा भीड़ है, मतलब बाहर तक लोग खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा डिमांडेबल ट्रेन है ना, इसीलिए इसमें भीड़ आपको बहुत ज्यादा। उस ओर लगी हुई है ताज। तो चलते हैं फिर प्लेटफॉर्म 13 पे। तो ये आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 13 और लगी हुई है ताज एक्सप्रेस। देखो सेम रैक है, आप कंफ्यूज मत होना। ये जाती है यहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर। ताज एक्सप्रेस जो लगी हुई है ना प्लेटफॉर्म नंबर 13, इसमें आपको चेयर क्लास मिल जाएगा, जनरल क्लास मिलेगा, स्लीपर तो नहीं है, लेकिन आपको एसी के 1 कोच मिल जाएंगे। बाकी इस ओर से आ रही है, मुझे लगता है पूर्वा एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। पीछे आप देख रहे हैं। अब आपको ये दिखाते हैं पूर्वा एक्सप्रेस। ये भी काफी अच्छी ट्रेन है। एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, जो ताज एक्सप्रेस लगी हुई है, ये यहाँ से चलती तो है, सुबह दोपहर पहुंच जाती है, फिर दोपहर के बाद वहीं से चलती है, मतलब झांसी से, और ये फिर रात तक नई दिल्ली वापिस आ जाती है। और ऐसे ही शान पंजाब है। ताज एक्सप्रेस भी 6:55 पे यहाँ से निकल रही है, इसको भी बाय बाय बोल देते हैं। तो इस और पूर्वा एक्सप्रेस आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, जो हावड़ा से आ रही नई दिल्ली। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं सामने, ये सारी की सारी भीड़, ये जो सारे यात्री हैं हावड़ा से आ रहे हैं नई दिल्ली। और यहाँ पे सबकी टिकट चेक करे जा रहे हैं टीटी साहब द्वारा। वैसे ये पूर्वा एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से 5 बजे चलती है शाम में, संडे को, सैटरडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को। ये 4 दिन चलती है, बाकी दिन ये रन नहीं करती है। और अगले दिन मतलब 24 घंटे का रन करती, शाम 5 बजे पहुंचा देती है। तो ये भी काफी अच्छी ट्रेन है, इसका नाम चलता है, मतलब अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं हावड़ा की ओर। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, जहाँ पे आई है प्रयागराज एक्सप्रेस। जो प्लेटफॉर्म 15 पे प्रयागराज एक्सप्रेस आ चुकी है। तो प्रयागराज एक्सप्रेस से जो यात्री आए बहुत थोड़ी सी मात्रा में, ऐसा लग रहा है ना के बराबर। देख रहे हो, भीड़ ही नहीं है। वैसे दोस्तों ये प्रयागराज एक्सप्रेस जो है रात को 10 बजे के अराउंड चलती है और सुबह 7 बजे पहुंचा देती नई दिल्ली। और ये यहाँ से डेली रन करती है नई दिल्ली से 10 बजे के आसपास, और सुबह 7 बजे आपको पहुंचा देगी प्रयागराज। काफी अच्छी ट्रेन है अगर आप जाना चाहते हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम के दर्शन करने, माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती। इस ओर आ चुकी वैशाली सुपरफास्ट, जो सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलाई जाती है। इसके अलावा अगर इसकी बात करूँ टाइमिंग की, तो ये गाड़ी लेट है 1 से 2 घंटे। और इस ट्रेन में टीटी साहब पहले ही चढ़ चुके हैं टिकट चेक करने के लिए, क्योंकि यूपी और बिहार से आ रही है ना, इसीलिए। अगर इस
वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन की बात करूँ तो ये कल सुबह 6 बजे चली है सहरसा से और अगले दिन नई दिल्ली पहुंचा देती 6 बजे। वैसे ये गाड़ी अभी लेट है, इस टाइम तो 7:30 बजे के आसपास आई है, बट ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है अगर आप सहरसा से नई दिल्ली आते हैं। और अगर आप नई दिल्ली से सहरसा की ओर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन डेली रन करती है यहीं से 8 बजे रात को सहरसा के लिए। इस और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुकी है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो कि MGR सेंट्रल से आ रही है, चेन्नई सेंट्रल। बात करूँ इस ग्रैंड ट्रंक की तो ये डेली रन करती है शाम 4 बजे से नई दिल्ली से। उसके बाद पूरा रात ये चलेगी, अगले दिन चलेगी, उसके बाद अगले दिन ये पहुंचाएगी, नहीं 36 घंटे का रनिंग करती। उसके बाद आपको पहुंचाएगी MGR चेन्नई सेंट्रल। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे तेजस राजधानी को लगाया गया है, जो नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए जाती है। और ये तेजस राजधानी भी चल रही है अपनी डेस्टिनेशन भुवनेश्वर की ओर। अभी प्लेटफॉर्म 16 पे हूँ। पीछे आप देखेंगे तो क्लोक रूम बना हुआ है। प्लेटफॉर्म 1 पे, प्लेटफॉर्म 16 पे आपको क्लोक रूम मिल जाएगा। मैं क्या है बैग टांग रखा हूँ, बट आप ना करें, आप चाहें तो यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आपके साथ भारी भारी बैग है तो चार्जेस वगैरह मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आप थोड़ा सा आगे। वैसे इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की साफ सफाई भी काफी अच्छी, देखो आप एकदम चमक रहा है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आपको जन आहार भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। रेट वगैरह ये रहा। इस और राजधानी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, जो जम्मू तवी से चल के आ रही है। भी 2 से 2.5 घंटा लेट है। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं सुबह सुबह आया था ना यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी थी, और अभी भी ठंडी है। सुबह के 8:30 बजने वाले। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का नंबर 1 रेलवे स्टेशन है कमाई के मामले में। मैं भी सोच के हैरान हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक दिन बिताया जाए, और इस बीच जो भी ट्रेन ऑपरेट होती है, मतलब कोशिश करेंगे जो प्रीमियम ट्रेनें हैं या जिसकी भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी ना दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाना। एंड बाकी अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, दोपहर भी है, अभी थोड़ी देर में बाहर भी जाएंगे और बाहर की चीजें भी आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ, जैसे ऑटो वगैरह, टैक्सी, मेट्रो, बस, मतलब सारी चीजें आपको बताएंगे इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। जो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये दिल्ली डिवीजन में आता है और नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 16 प्लेटफॉर्म, और ट्रैक की बात करूँ तो 17 ट्रैक है। इसको 1926 में ओपन किया गया ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा। वैसे यहाँ पे 300 से भी ज्यादा ट्रेनें डेली आके रुकती हैं और जाती हैं, और एक सर्वे के अनुसार ये भी कहा जाता है कि डेली 3,60,000 पैसेंजर, मतलब सोच के भी हैरान हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 4 घंटे बिताने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर तो सर्दी काफी ज्यादा है, और इस सर्दी के मौसम में मैं लेता हूँ गर्मा गर्म चाय, फिर मैं जल्दी से स्टेशन की ओर बढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेशन के बाहर गेट नंबर 2 पे आपको मेट्रो की फैसिलिटी मिलेगी। थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो आपको बस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और ऑटो, टैक्सी, यहाँ तक आपको होटल, भोजनालय, सब चीज की आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। गेट नंबर 2 पे बहुत बड़ा वेटिंग हॉल बना रखा है, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर आपको जनरल टिकट काउंटर भी मिल जाएगा, साथ ही बच्चों के लिए फन जोन भी बना रखा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा देर फोन को करते हैं चार्ज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोन थोड़ा सा चार्ज करके बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। 20 और लखनऊ मेल आई है, जो लखनऊ से चलकर नई दिल्ली की ओर आती है। और ये लखनऊ मेल दोस्तों रात को 10 बजे यहाँ से निकलती है, सुबह आपको पहुँचाएगी 6 बजे के अराउंड। तो अभी प्लेटफॉर्म 16 पे न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस लगाया गया, और इस ओर भी कोई ट्रेन आ रही, देखते हैं। ओहो, इस ओर हम सबकी फेवरेट शिव गंगा एक्सप्रेस आ चुकी है बनारस से। तो बात करूं इस शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन की, तो बहुत बढ़िया ट्रेन है जो नई दिल्ली से बनारस जाती है और बनारस से नई दिल्ली आती है। अगर ये नई दिल्ली की बात करूं तो ये नई दिल्ली 8:05 पे चलती है रात को, और सुबह 6 बजे के आसपास आपको बनारस पहुंचा देगी, और बनारस से चलती है 10 बजे के आसपास। और यहाँ पे देखो वैसे तो ये ट्रेन लेट है, 8 बज के कुछ मिनट की टाइमिंग थी, बट आप तो जानते ना ठंडी के टाइम में अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती है। तो आप बनारस का कभी भी सफर करें तो इस ट्रेन को प्रेफर दें। देख लो मेरे पीछे कितनी ज्यादा भीड़ है शिव गंगा ट्रेन की। सभी के सभी यात्री शिव गंगा ट्रेन से आए हैं बनारस से। चेकिंग जबरदस्त है दोस्तों, बहुत ज्यादा TTI है, चेकिंग कर रहे हैं। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो टिकट वगैरह लेकर चलें। नई दिल्ली पे कोई बच नहीं पाता दोस्तों, देखो किस तरीके से पीछे निकल रहे थे लोग, उनको भी TTI ने धर लिया। उस ओर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जा रही है जो विशाखापट्टनम से नई दिल्ली तक आती है। तो अभी इस ओर पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। 13, 12, 10, 9, 8, 7 इस ओर चलते हैं। इस ओर ट्रेन आई, तो इस ओर तेजस राजधानी लगी हुई जो राजेंद्र नगर से नई दिल्ली की ओर आती है।
तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे काशी विश्वनाथ को लगाया जा रहा है, जो कि बनारस जाती। चलते हैं अब इसको कवर करते हैं। वैसे दोस्तों इस काशी विश्वनाथ में जर्नल कोच पीछे रहते हैं नई दिल्ली से बनारस की ओर जाते वक्त। तो ये है इसके जर्नल कोच का हाल, जो लगते ही मतलब फुल हो गई। अभी मैं स्टेशन से काफी आगे आ गया हूँ। स्टेशन अगर आप देखेंगे तो पीछे है स्टेशन, और ये पुल है पहाड़गंज वाला। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये आउटर एरिया कहलाता है। मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे ट्रेनों को लगाया जाता है, जब उनका टाइम होता है ना तब ये ट्रेनें वापस चली जाती स्टेशन की ओर। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आउटर पे, जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होती है और ट्रेनों की साफ सफाई होती है। अगर आप इस ओर देखेंगे तो ये उत्तर संपर्क क्रांति है, जो नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाती। बहुत बढ़िया ट्रेन है दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से सफर करते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। ये सामने देखो दोस्तों, बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट लगी हुई है ना, बहुत बढ़िया ट्रेन है जो नई दिल्ली से दरभंगा की ओर जाती है। अभी ये आउटर पे खड़ी है, और जब इसका टाइम होगा ना तो ये सीधा जाके प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। ये आपने आउटर एरिया देखा जहाँ पे ट्रेनों को खड़ा किया जाता है, साफ सफाई होती है। मतलब सोचो दोस्तों कितना ज्यादा गंदगी होता है ट्रेनों में, और ट्रेनों को किस तरीके से साफ सफाई होती है। मैंने किसी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश किया, और फिर थोड़ा आगे बढ़ा था, वहीं पे आग जला हुआ मिला तो मैं भी थोड़ा सेक लिया, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी 12 बजने वाले हैं। वापस से चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो इस और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे बरेली से चलकर नई दिल्ली से होते हुए रोहतक की ओर जाने वाली ट्रेन जा रही है। वैसे क्या आपको पता है, जो ये वाले कोचेस होते हैं उनको ICF बोलते हैं, और जो रेड वाले होते हैं उनको LHB कोच बोलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पश्चिम एक्सप्रेस खड़ी है, जो मुंबई से अमृतसर के लिए जाती है। क्या आप जानते हैं इस ट्रेन का पश्चिम एक्सप्रेस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मुंबई वेस्ट में पड़ता है, इस वजह से इस ट्रेन का पश्चिम एक्सप्रेस नाम रखा गया है। और ये भी काफी अच्छी ट्रेन है अगर आप जाते हैं मुंबई से सीधा अमृतसर के लिए। तो इस और प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे गोमती एक्सप्रेस लगी हुई है, जो नई दिल्ली से लखनऊ की ओर जाती है। बट ये 1 से 1.5 घंटा लेट है, यहाँ से लेट निकलेगी। यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब 6 घंटे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बिता लिए। अभी 12:10 हो रहे, और इन 6 घंटों में कितनी सारी ट्रेनें आई गई। लगभग सभी ट्रेनों को हमने एक्सप्लोर किया, कुछ ट्रेनें को छोड़ दिया। तो अगर आप नई दिल्ली से जाते हैं, चाहे यूपी बिहार कहीं भी, और नई दिल्ली पे आते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम की होने वाली दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सभी ट्रेनें कवर करी है जो लगभग हम सभी के शहरों जाती है, जैसे यूपी बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश, चेन्नई और भी सारी चीज़ें। तो ये आपके काम आएगी। इसके अलावा और भी सारी डिटेल है नई दिल्ली के। भी तो 6 घंटे और बिताना है। बाकी उस ओर आप भीड़ देख रहे हैं, मुझे लगता है उस ओर बिहार शपथ क्रांति आने वाली है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं अब उस ओर, देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। अभी चल रहे हैं उस ओर, बिहार शपथ क्रांति की भीड़ है वो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर नई दिल्ली को आने वाली ट्रेन आ चुकी है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। इस ट्रेन का नाम चलता है दोस्तों, बहुत कम टाइम में ये आपको नई दिल्ली पहुंचा देगी। वैसे तो देखा जाए ये ट्रेन भी लेट है, इसके आने का मतलब 2-3 घंटा तो ये लेट है ट्रेन। तो इस वीडियो में सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या किया वो आपने देखा ही। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में, जिसमें हम दोपहर के 12 बजे से शाम 6 बजे तक क्या होता है वो देखेंगे। बाकी कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं। तो लेता हूँ आपसे विदा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।